नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर बीजेपी के छोटे नेता से लेकर बड़े मंत्री तक लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो बूथ सम्मेलन में शामिल हुए और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से नड्डा गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा करने के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी चंपादेवी पार्क में आयोजित बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए। मंच पर इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केपी मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के चुनाव आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में एक तरफ देश की आन बान बचाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ जिन्नावादी सोच के लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 100 भेजते थे, 95 इन लोगों की जेब में जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 ही गरीब के खाते में जाते हैं। उन्होंने कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से वो ही डर रहा है जो माफियाओं का संरक्षण कर रहा है। 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है, जनता तक 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर की भूमि को नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन जनसभा में बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां देखो केसरिया ही केसरिया नजर आ रहा है। साथ ही जेपी नड्डा ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि हम सब के उदय में विश्वास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ परिवारवाद के उदय में विश्वास रखते हैं और अब वो तो चाचा की भी नहीं सोचते, बस अपनी सोचते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है। हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है। इस बात को समझना चाहिए। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए अपने मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारे हुए है। पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री, सभी यूपी के दौरे पर यूपी की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। करीब 1 साल से नाराज चल रहे किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने कृषि कानून भी वापस ले लिए। अब देखते हैं कि होगा क्या, बीजेपी की मेहनत रंग लाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।